जय जोहार। साथियों, देश को आज़ाद हुए इतने साल हो गए। जब देश आज़ाद हुआ था तब सबसे जो मूलभूत समस्याएं थी रोटी कपड़ा और मकान की थी। देश पूरी तरह जूझ रहा था, गरीबी से जूझ रहा था, भुखमरी से जूझ रहा था। उस समय कांग्रेस पार्टी ने इस देश को खड़ा करने का काम करा। सुई से लेकर जहाज तक का सफर तय करा, इस देश को एक रखा। आज तथाकथित अमृतकाल चल रहा है, मोदी का समय चल रहा है, और ऐसे समय में आज आदिवासियों की जो दुर्दशा हो रही है उससे कोई भी अछूता नहीं है। आज 17 लाख आदिवासी परिवार अपनी एक छोटी सी जमीन का इंतजार कर रहे हैं। आपको शायद मालूम नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत बड़ी सुनवाई होने जा रही है और इस सुनवाई में आदिवासियों का भविष्य तय होने वाला है। क्या वो 17 लाख परिवार अपना घर बचा पाएंगे या फिर अपने बच्चों का भविष्य सुनिश्चित कर पाएंगे? इसकी थोड़ा मैं पहले जाता हूं। 2006 में फॉरेस्ट राइट एक्ट लाया गया था। कौन लेकर आया था? कांग्रेस पार्टी लेकर आई। और जो वन अधिकार अधिनियम लाया गया था उसका एक उद्देश्य था कि जो ऐतिहासिक अन्याय आदिवासियों के साथ हुआ है उनके साथ न्याय कैसे करा जाए, उनको सुरक्षा कवच कैसे दिया जाए। तो कांग्रेस पार्टी ने इस अधिनियम के माध्यम से आदिवासियों को ताकत दी, उनको एक सुरक्षा कवच दिया। सुरक्षा कवच किस चीज का? जंगलों का अधिकार। जो वाणिज्य खनिज होता है या फिर किसी भी तरह का माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है, चाहे तेंदुपत्ता हो, गोंद हो, उनका सबसे पहला अगर किसी को अधिकार होगा वो होगा आदिवासियों को। असली मायने में जल, जंगल और जमीन का अधिकार। और जब यह अधिकार दिया गया था किसी ने भी नहीं सोचा था कि किस तरह से जो कॉरपोरेट और जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं इसको खत्म करने के लिए अलग अलग षड्यंत्र करेंगे। तो ऐसा एक षड्यंत्र हुआ भी। 2008 में एक एनजीओ और जो अपने आप को वाइल्ड लाइफ प्रेमी बताते थे उन लोगों ने एक पिटीशन दायर करी हाईकोर्ट में। बहुत सारे जगह पिटीशन दायर हुई और वहां पर उन्होंने ये आपत्ति ली कि आदिवासियों का जंगलों पर अधिकार नहीं है। 2016 में सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशन दायर हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरे जितनी भी हाई कोर्ट में पूरे देश में पिटीशन थी उनको एक साथ क्लब करा और 2019 में ऐसी चीज हुई जो किसी ने कभी सोची नहीं। 2019 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है कि जितने भी आदिवासी जिनको पट्टे नहीं मिले हैं, वन अधिकार के पट्टे नहीं मिले हैं, उनको जंगलों से बाहर कर दिया जाए। और यही आदेश आने के बाद पूरे देश में एक भूचाल आ गया। सुप्रीम कोर्ट में अगर ताकत है तो जितना भी देश में आदिवासी हैं सबको कतार में खड़ा करके दो तोड़वा दे। जबरदस्त विरोध हुआ, सामाजिक संगठन ने विरोध करा, कांग्रेस पार्टी ने विरोध करा और तब सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले पर स्टे आया। अब 2025 में इस पर जजमेंट आना है और आज की जो स्थिति है ये बहुत ही दुखद है क्योंकि सरकार की तरफ से कोई अच्छी ताकतवर दमदार पैरवी हो नहीं रही। क्योंकि आखिर उनके जो पूंजीपति मित्र हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनको खुश जो करना है, क्योंकि इसमें एजेंडा साफ है। जब तक आदिवासी वनों से या फॉरेस्ट से बाहर निकालेंगे नहीं तब तक कॉरपोरेट फॉरेस्ट में आ नहीं पाएंगे। और यही जो षड्यंत्र के अंतर्गत काम चल रहा है। और यहां तक कि इन्होंने फॉरेस्ट राइट एक्ट को मानने से मना कर दिया। ग्राम सभा जो कि सबसे ताकतवर कड़ी मानी जाती है, चाहे पैसा कानून में आपने देखा होगा जिसमें यह कहा जाता था ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा। और इस ग्राम सभा द्वारा अगर अधिकृत तरीके से प्रमाणित करा गया कि यह व्यक्ति 2005 से पहले यहां पर है और उसका पट्टा है और उसका कब्जा है तो उसको वन अधिकार पट्टा मिलना चाहिए, पर वो सरकार स्वीकार नहीं कर रही है। वहीं अगर आप पर प्रशासन के माध्यम से इंक्रोचमेंट की रसीद काटी गई है, वो रसीद भी एक प्रमाण होता है कि आप वहां पर काबिज थे, उसको भी नहीं स्वीकार करा जा रहा। सामुदायिक अधिकारों को स्वीकार नहीं करा जा रहा। और दुख की बात यह है कि पूरा इस मामले को टेक्निकल बनाने का प्रयास है। वो बोल रहे हैं कि सैटेलाइट से जो फोटो खींचे जाते हैं उन फोटो में जो दिखेगा उसके हिसाब से हम लोग पट्टे बांटेंगे। अब ग्राम सभा से बढ़कर सैटेलाइट हो गई, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। और ये सब करा इसलिए जा रहा है क्योंकि आखिरकार आदिवासियों को उनके घर से बाहर निकालने का काम करना है। ये वही भाजपा है जो आदिवासियों को वनवासी बोलती है और वनवासी का मतलब जो जंगलों में रहते हैं।
फिर वनवासी बोलकर उनका जंगल खत्म कर देती। तो जब जंगल ही नहीं बचेंगे तो वनवासी कैसे बचेंगे, तो हमारा अस्तित्व कैसे बचेगा। राहुल गांधी जी इसी लड़ाई को लड़ते आ रहे हैं। वो कहते हैं कि आदिवासी मूल निवासी है, इस देश का पहला नागरिक है और सबसे पहले जो आदिकाल से यहां बस रहा है वो आदिवासी बस रहा है, वो वनवासी नहीं है। हम भी इसी लड़ाई को पूरी ताकत से लड़ रहे हैं और एक आदिवासी होने के नाते मेरी जितनी जवाबदारी है आपकी भी उतनी जवाबदारी बनती है। आपको भी आगे आना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर वन अधिकार अधिनियम खत्म हो गया तो संविधान का भी कोई औचित्य नहीं बचेगा, क्योंकि जब हमारा घर ही नहीं बचेगा तो हम लड़ाई किस चीज के लिए लड़ेंगे। संसद से पारित हुआ फॉरेस्ट राइट एक्ट आज खत्म होने की कगार पर है और हम सबको अपने हिस्से का संघर्ष करना पड़ेगा। और मैं मानता हूं अगर हमने सबने मिलकर संघर्ष करा और सरकार को घुटनों पर लाए, तभी ये सरकार कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में दमदारी से ये केस लड़ेगी, नहीं तो हम सबके अधिकार और हमारा अस्तित्व पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा।